डायरेक्ट डेफिनेशन पे जाऊं और आप लोग को कुछ भी समझ में ना आए तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए अपन क्या करते हैं, पहले बेसिक चीजों को क्लियर करते हैं। ज्यादा नहीं है, 4 पेज का पीडीएफ है, आज उतने पढ़ाऊंगा बस मैं। फिर कल से मेन सिलेबस चालू होगा जो अपना टॉपिक है। ये आज सॉल्युबिलिटी चैप्टर के बेसिक्स हैं, वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लिखा भी है सामने बेसिक टर्म्स। ये मैं आपको पीडीएफ भी सेंड करूंगा। जैसे देखो, ये तो पीडीएफ है मेरे पास, लेकिन इसमें बहुत सारी आवाज कट रही है। हेलो, अब आ रही है क्लियर? क्लियर है? आ रही है। यस सर, आ रही सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो देखो, ये तो मैं नोट्स आपको सेंड करूंगा, लेकिन इसमें जो कुछ चीजें आ रही हैं, इसमें कुछ भी टर्म्स आएंगे, जैसे मैंने तो लिखा है। अगर कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा, आप लोग पूछोगे तो उसमें एक नोटबुक में आप मेंटेन करते जाना नोट्स आपके, ठीक है। अब फर्स्ट वर्ड है अपना, स्टार्ट करते हैं। पढ़ लिया होगा तुमने, तुम लोगों ने, मतलब 2 सेमेस्टर हो चुके हैं, सिंसियर बैच है, पंक्चुअल, तो पढ़ ही लिया होगा इतना। सबसे पहला है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव है ना, सबसे पहले टर्म है क्वालिटेटिव। नाम में क्या आ रहा है? क्वालिटी, ठीक है। क्वालिटी मतलब ऋषित, ऋषित अग्रवाल चले गए जी। क्वालिटी मतलब सर जी जी बताइए, क्वालिटी मतलब उसके अंदर की चीजों को पता करना, उसकी प्रॉपर्टीज पता करना। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज, क्वालिटीज पता करना है ना, ठीक है। 2 टाइप के एनालिसिस होते हैं। एनालिसिस मतलब किसी चीज की परख करना, किसी चीज को जांचना, एनालिसिस, ठीक है। एक होता है क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव। एक में क्वालिटी चेक करते हैं हम, एक में क्वांटिटी चेक करते हैं। क्वालिटी, ठीक है। क्वालिटेटिव मतलब किसी चीज की क्वालिटी चेक करना। क्वालिटी को हिंदी में क्या बोलेंगे यार? क्वालिटी, जो भी होगा, गुणवत्ता या ठीक है, गुणवत्ता, क्वालिटी। किसी भी चीज की गुणवत्ता चेक करना। जैसे मैंने आपको मिल्क दे दी है, क्या उसमें कितना पानी है, कितना दूध है, ठीक है। पहली टर्म हमारी क्लियर हो गई, क्या? क्वालिटेटिव, जिसमें हम क्वालिटी को चेक करते हैं, किसी भी चीज की क्वालिटी को। एग्जांपल क्या आ रहा है? टेस्ट, है ना, किसी भी चीज का टेस्ट करना है, कड़वा है, मीठा है, क्वालिटी कैसी है टेस्ट की। मिठाई हम चेक करके बता देते हैं शॉप पे जाके। बेटा म्यूट कर लो, किसका ओपन है, म्यूट करो, सभी म्यूट करो अपना, ठीक है। जैसे टेस्ट चेक किया, मिठाई की शॉप पे जाते हैं, मिठाई खराब है, अच्छी है, कैसे पता करते हैं कि भैया थोड़ा सा चखाना, ठीक है। कुछ लोग तो क्या है, सिर्फ शॉप से टेस्ट करके वापस आ जाते, खरीदते नहीं है, ठीक है। टेस्ट हो गया क्वालिटी में। टेक्सचर, उसका देखने में कैसा लग रहा है, स्मूथ है, रफ है, सरफेस, वो सब टेक्सचर बोलते हैं। टेम्परेचर, कितना गर्म है, कितना ठंडा है, ये सब किसमें आते हैं? क्वालिटेटिव एनालिसिस, जिससे हम क्वालिटी चेक करें, ठीक है। सेकंड है अपना क्वांटिटेटिव। पहला हो गया क्वालिटेटिव, सेकंड एनालिसिस होता है अपना क्वांटिटेटिव, ठीक है। यार ये 1 मिनट में ज्वाइन कर लूं, तस्कीन को इसका ज्वाइन नहीं हो रहा है, 1 मिनट। ठीक है। क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी मतलब क्या होता है? क्वांटिटी, किसी भी चीज की क्वांटिटी, मात्रा सर। और कोई बताओ ऋषित के अलावा? मात्रा, और कोई बताओ सर? अमाउंट। ठीक है, किसी भी चीज की मात्रा, है ना, मात्रा या अमाउंट, या किसी भी चीज का नंबर कितना है, बोलते क्वांटिटी। कहते ना कितना, 1 किलो, कुछ भी ले लो, शक्कर ले लो, ये सब, ये क्या है? इसकी क्वांटिटी है, अमाउंट। क्वांटिटी मतलब उसकी मात्रा, कितनी मात्रा में मौजूद है, उसे बोलते हैं क्वांटिटी। क्वांटिटेटिव का मतलब मेजरिंग द क्वांटिटी। अभी हमने क्या पढ़ा? एनालिसिस के 2 पार्ट। किसी भी चीज को जांचने के दो टाइप होते हैं। एक होता है क्वालिटेटिव, जिसमें हम क्वालिटी चेक करते हैं। दूसरा होता है क्वांटिटेटिव, जिसमें हम क्वांटिटी चेक करते हैं ना। यार ये बार बार कोई ज्वाइन करके वापस आ रहा है, तस्कीन खान एडमिट कर लो, ठीक है। अब क्या है? थर्ड है अपना सेचुरेशन। थर्ड पॉइंट है अपना सेचुरेशन, ठीक है। सेचुरेशन को कोई मतलब बता सकता है क्या? लिमिट। सेचुरेशन का मतलब कोई बता सकता है क्या होता है? सेचुरेशन, लिमिट। सेचुरेशन, ठीक है, होगा लिमिट। और कोई? और कोई? सर ये स्क्रीन सर तस्कीन प्रेजेंट कर रही है।
है बता दो ना। अब क्या है, इसलिए कल मैंने फर्स्ट क्लास ली थी। सर जी कुछ नहीं दिख रहा। एक मिनट बंद कर ले यार। हाँ दिखेगा भी, रुक तो जाएगी नहीं। सर की स्क्रीन को पिन कर लो बस, सर की दिखेगी फिर। सर की स्क्रीन को पिन कर लो भाई। दिख रहा है? यस सर दिख रहा है। अब दिख रहा है मेरा क्लियर? ठीक है, खुश हो जाओ। अब चलो पढ़ो आगे। ठीक है, कैसे एक बार पढ़ लेते हैं। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव होगा दोनों चीजें। अब हम आते हैं सेचुरेशन। कोई बताओ जल्दी से सेचुरेशन क्या होता है, फिर आगे बढ़े। अपन लिमिट बताया था किसी ने, एक ने बताइए। दूसरा कोई गर्ल्स कैसे बताओ? पूजा थी। सर यूज अबाउट फेट एंड फूड। अच्छा, उसके बाद नेट पे देख लेता है तो जल्दी से। सर नेट से मैं देखा। सर सुनिए, जैसे कोई चीज है ना, जैसे शुगर। अरे मेरी बात सुनिए ना सर। सर फुल्ली सर डिजॉल्व किसी भी चीज का सैचुरेशन जो इजीली डिसॉल्व हो रहा है। सर एक गिलास पानी है, अगर पूरी शक्कर घोल है, उसके बाद NaCl घोल दिया तो सैचुरेशन हो गया। ठीक ठीक, चलो आप सब म्यूट कर लो, अब मैं बोलता हूँ ना। तो फिर मैं जो खत्म हो गया देखो सेचुरेशन या सेचुरेटेड पॉइंट, अपन बहुत इजी एग्जांपल से समझते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मतलब नहीं पता होगा, कोई बात नहीं। ठीक है, देखो एक में हमारा बीकर है हमारे पास, जिसमें क्या है, वाटर भरी है हमने। ठीक है, बिल्कुल डायग्राम के साथ चलते हैं ना, बहुत इजी है। एक बीकर है जिसमें वाटर भरी हुई है, ठीक है, प्लस का साइन बना है। ठीक है, हमने क्या किया, उसमें सॉल्ट ऐड कर दिया, पानी में नमक डाल दिया। ठीक है, वाटर किसकी तरह काम कर रहा है? सॉल्वेंट की तरह काम। जिसमें हम कुछ चीज घोलते हैं उसे बोलते हैं सॉल्वेंट। सॉल्ट किसकी तरह काम कर रहा है? सॉल्यूट की तरह। जिसे हम घोलते हैं उसे बोलते हैं सॉल्यूट। जिसमें घोलते हैं उसे क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। जिसे घोलते हैं उसे क्या बोलेंगे? सॉल्यूट। ठीक है, पानी में हमने नमक डाल दिया, अच्छे से मिक्स किया, क्या हुआ? पानी में हमने नमक डाला, अच्छे से मिक्स किया, दोनों की सॉल्यूशन बन गई। पानी और नमक की सॉल्यूशन बन गई। ठीक है, थर्ड जो बीकर बना है वो देखो अपना सॉल्यूशन, जिसमें लिखा है वाटर प्लस सॉल्ट। पानी और सॉल्ट को मिक्स किया, दोनों अच्छे से डिसॉल्व हो गए। ठीक है, अब दोनों अच्छे से डिसॉल्व हो गए, हम क्या कर रहे हैं, हम और ऐड करते जा रहे हैं अच्छे से। ठीक है, पहले हमने पानी लिया, उसमें नमक डाला, अच्छे से घोल दिया। अब क्या कर रहे हैं हम, और ऊपर से डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं। तो क्या होगा, एक पॉइंट आएगा, है ना, जिसमें पूरा नमक घुल जाएगा। फिर क्या होगा, जब हम और नमक डालेंगे तो घुलना बंद हो जाएगा। ठीक है, एक बार और सुन लो। पानी है हमारे पास, हमने उसमें नमक डाला, अच्छे से घुल दिया। घुलने के बाद हमने और उसमें सॉल्ट ऐड करते जा रहे हैं, मिलाते जा रहे हैं, मिलाते जा रहे हैं। घुल तो जाएगा, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसमें वो घुलना बंद हो जाएगा, है ना। जैसे मैंने रेड डॉट बनाए हैं बीकर में, तो वो क्या है, सॉल्ट के पार्टिकल है जो घुलना बंद हो गए। पूरे सॉल्ट घुल तो गया, लेकिन कुछ सॉल्ट क्या है, घुलना बंद हो गया, आखिरी में मिक्स नहीं हुआ। उसे क्या बोलेंगे? सेचुरेशन पॉइंट। क्या मतलब हुआ इसका, कि जितना घुलना था उतना घुल चुका है, इसके बाद अब ऐड आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, उसे बोलते हैं सेचुरेशन। मतलब क्या हुआ इसमें, आपने नमक डालते गए, डालते गए, एंड में क्या हुआ, नमक घुलना बंद हो गया, उसे बोलेंगे सेचुरेशन पॉइंट। द पॉइंट एक बार और एट सुन लो, व्हिच दो बार रिपीट हो जाएगा अपना। पानी लिया हमने, उसमें जी सर द पॉइंट एट व्हिच रिएक्शन इज कंप्लीट इज कॉल्ड। एक बार मैं बता दूं, फिर आप बोलना है। हमने बीकर में वाटर लिया, उसमें सॉल्ट ऐड करते गए, जैसे घर में। ठीक है, बता रहा हूँ मैं, ना नीचे डेफिनेशन लिखी है आपने। वाटर में हमने सॉल्ट ऐड किया, दोनों को मिक्स कर दिया, तो सॉल्यूशन बन रहा है। ठीक है, फिर क्या किया हमने, और सॉल्ट ऐड करते गए, ऐड करते गए, एंड में क्या होगा, नमक घुलना बंद हो जाएगा। जहां पर भी वो नमक डिसॉल्व होना या घुलना बंद हो जाए, उसे क्या बोलेंगे हम? सेचुरेटेड सॉल्यूशन या सेचुरेशन पॉइंट। मतलब इस पॉइंट के बाद और नमक नहीं घुल पाएगा या और सॉल्यूट नहीं घुल पाएगा। ठीक है, समझ गए सभी? समझ गए सभी? आगे बढ़े। अब देखो सेचुरेटेड सॉल्यूशन, मैंने क्या लिखा है, व्हेन नो मोर सॉल्यूट इट डिसॉल्व। जब सॉल्यूट डिसॉल्व होना बंद हो जाए और ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व ना हो पाए, उसे क्या बोलेंगे? सेचुरेशन पॉइंट। वो पॉइंट जिस पर सॉल्यूट डिसॉल्व होना बंद हो जाए, उसे क्या बोलेंगे? सेचुरेशन पॉइंट। ठीक है,
एक बार और रिपीट तो नहीं करना, आगे बढ़े, बता दो अगर रिपीट करना है तो, जल्दी से करके आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, सबको समझ में आ गया? फिर मैं एंड में पूछूंगा किसी से भी, याद रखना। नहीं आया तो अभी पूछो, 2 बार और सर, बताऊंगा, आ कोई गया। बात नहीं, बता दूं एक बार और? नो सर। ठीक है, एक बार और सुन लो, जब भी जैसे नहीं आया हो, कोई शर्मा रहा हो बताने में। वाटर लिया हमने, उसमें सॉल्ट ऐड करना स्टार्ट किया, सॉल्ट अच्छे से घुल रहा था, फिर हम क्या कर रहे हैं, और सॉल्ट ऐड करते जा रहे हैं, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसपे सॉल्ट ऐड होना बंद हो जाएगा, है ना, सॉल्ट डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा, घुलना बंद हो जाएगा। जिस पॉइंट पे घुलना बंद हो गया उसे क्या बोलते हैं, सेचुरेशन पॉइंट। ठीक है, बॉक्स में लिखा भी है, व्हेन नो मोर सॉल्यूट इज डिसॉल्व, जब सॉल्यूट डिसॉल्व ना हो पाए एक पॉइंट पे आके, उसे बोलते हैं सेचुरेशन पॉइंट। ठीक है, अब अनसेचुरेटेड क्या होगा, बिल्कुल क्लियर लिखा है सामने, अनसेचुरेट मतलब सेचुरेशन पॉइंट तक नहीं पहुंचे हैं, अभी भी मिक्सिंग कंटिन्यू है अपनी, है ना। व्हेन सॉल्यूट इज कंटिन्यू टू मिक्स इन सॉल्वेंट, हम क्या कर रहे थे, पहले थोड़ा थोड़ा नमक डाल के घुलते आ रहे थे, उसे बोलते हैं अनसेचुरेशन, मतलब सेचुरेशन पॉइंट अभी नहीं पहुंचा है अपने पास। ठीक है, पहला हुआ है सेचुरेशन, उसका जस्ट उल्टा होता है अनसेचुरेटेड, मतलब सॉल्यूट अभी घुल रहा है अंदर उसके, कंटिन्यू घुल रहा है, मतलब वो क्या है, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन है अभी। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट टर्म आ गई है अपने पास, सुपर सेचुरेशन। ठीक है, ठीक है, अब एक बार पढ़ लो इसे, क्या लिखा है, व्हेन सेचुरेशन पॉइंट इज अचीव्ड, जब सेचुरेशन पॉइंट पहुंच जाए, बट मोर सॉल्यूट इज डिसॉल्व बाय हीटिंग द सॉल्यूशन। अब ये पहले अपन डायग्राम देख लें, फिर उसके बाद देखते हैं हमने क्या पढ़ा। ठीक है, हम क्या कर रहे थे, वाटर में सॉल्ट को ऐड कर रहे थे, एक पॉइंट ऐसा आया जिसपे सॉल्ट ऐड होना बंद हो गया, या सॉल्ट डिसॉल्व होना बंद हो गया, है ना, उसे हम क्या बोल रहे थे, सेचुरेशन पॉइंट। ठीक है, वाटर में हम सॉल्ट को डिसॉल्व कर रहे थे, एक पॉइंट ऐसा आया जहां सॉल्ट घुलना बंद हो गया, डिसॉल्व होना बंद हो गया, उसे क्या बोल रहे थे, सेचुरेशन पॉइंट। अब हमने क्या किया, जैसे ही हमारा सेचुरेशन पॉइंट आया, हमने सॉल्यूशन को गर्म करना स्टार्ट कर दिया, हीट करना स्टार्ट कर दिया, है ना। देखो, थर्ड जो बीकर बना है हमने क्या किया, उसे हीट कर दिया, उस बीकर में क्या है, सेचुरेटेड सॉल्यूशन है, सेचुरेटेड सॉल्यूशन जहां पर, जिसमें सॉल्ट डिसॉल्व होना बंद हो गया था। ठीक है, उस सॉल्यूशन को हमने हीट करना स्टार्ट किया, तो क्या होगा, बताओ, हीट करने से क्या होता है, सॉल्युबल हो जाएगा, किया हमने, सॉल्युबल हो जाएगा, पार्टिकल मिक्स हो जाएंगे सर, उसके पार्टिकल मिक्स हो जाएंगे, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सिंपल है, हीट करने से क्या होगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, है ना, वेरी गुड, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी हीट करने से। तो क्या और सॉल्यूट हम ऐड कर सकते हैं क्या, उसमें और नमक डाल सकते हैं क्या, ऊपर से डाल सकते हैं ना। यस सर। एक बार और सुन लो, हमने वाटर लिया, वाटर में सॉल्ट को डाल दिया, वाटर में सॉल्ट को मिक्स करते जा रहा है, एक पॉइंट आया, मिक्स होना बंद हो जाएगा, उसे क्या बोलते हैं, सेचुरेशन पॉइंट। ठीक है, जब सेचुरेशन पॉइंट आ गया हमारे पास, हमने क्या किया, उसे सॉल्यूशन को हीट करना स्टार्ट कर दिया, टेम्परेचर देना स्टार्ट कर दिया ना। जब हम टेम्परेचर दे रहे हैं, हीटेड द सॉल्यूशन, फिर क्या हुआ, जब हमने टेम्परेचर देना स्टार्ट किया, फिर से नमक उसमें डालना चालू कर दिया, तो क्या नमक, ज्यादा नमक मिक्स हो जाएगा, बिल्कुल होगा, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। एक कहीं साइड में लिख लेना कॉपी में कि टेम्परेचर से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है ना, जहां भी आप टेम्परेचर बढ़ाओगे किसी चीज का, तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, तो सेचुरेशन पॉइंट की सॉल्युबिलिटी बढ़ गई, सेचुरेशन पॉइंट में और सॉल्यूट ऐड हो गया, उसे क्या बोलेंगे हम, सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, सेचुरेशन पॉइंट में और हमने सॉल्यूट ऐड कर दिया, उसे क्या बोलते हैं, सुपर सेचुरेशन या सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। किसी को समझ में नहीं आया हो जल्दी से मुझसे बोलो, मैं पूछना स्टार्ट कर रहा हूँ अभी वापस जाके। सर जी, तो जैसे उसको गर्म करेंगे तो पानी वाष्पीकरण बोलिए। होगा, तो उससे दिक्कत नहीं होगी सर, पानी कमी आएगी तो। वाष्पीकरण इतना गर्म नहीं करना है अपन को, नहीं वाष्पीकरण तो होगा, हल्का गर्म करना है, वही वही हेलो, यस सर। हाँ हल्का, मतलब हम तेज कर देंगे तो बॉईल हो जाएगा ना, वो तो कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, हेलो, क्लियर है, ठीक है। जी सर। अब मैं जिससे पूछ रहा हूँ वो बताएगा सर, ठीक है। अब मैं जिससे पूछ रहा हूँ फिर वो बताएगा, ठीक है। कौन कौन है, कौन कौन सो रहा है, देखते हैं। आयुषी पाल है या चली गई, इससे पता चला कौन कौन सुन रहा है।
आयुषी पाल यस सर। जी बताइए बेटा, सुपर सैचुरेशन जी सर जब जल्दी से बताइए, फिर सॉलिबिलिटी आगे बढ़ बढ़ें। सर बताओ। जी बताइए बताइए। सर हमने एक बीकर में वाटर लिया, फिर उसमें हमने सॉल्ट डाला, तो हम उसमें अगर ज्यादा सॉल्ट डालते जाएंगे तो सर एक एक पॉइंट टाइम पे ऐसा आएगा कि सॉल्ट डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा। यस सर सॉल्ट ज्यादा हो डिसॉल्व जाएगा होना और बंद हो वाटर जाएगा, का उसे क्या बोलते हैं? नहीं, वाटर हेलो कम नहीं, वाटर कम टाइम आएगा, सॉल्ट डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा, घुलना बंद हो जाएगा। हेलो, एक टाइम पे सॉल्ट डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा, उसे क्या बोलेंगे? सैचुरेशन पॉइंट। ठीक है, सैचुरेशन पॉइंट मतलब इतनी कैपेसिटी थी घुलने की उसकी। फिर क्या करेंगे हम? उसे हीट करेंगे, हीट करके फिर से उसमें सॉल्ट ऐड करना स्टार्ट करेंगे, तो क्या होगा? उसकी सॉलिबिलिटी इंक्रीज उसका होगी। सुपर सैचुरेशन बोलेंगे उसे। ठीक है, ठीक है। और अब कौन है? नितेश अग्रहरी, बताइए हाँ जल्दी से, सर, बताइए फिर आगे बढ़े। एक बीकर में अगर हम कुछ भी सॉल्ट ले उसको डिसॉल्व करते हैं तो उसको उसको डिसॉल्व करते हैं तो एक पॉइंट पे ऐसा आता है कि सॉल्ट डिसॉल्व होना बंद हो जाता है। उसके बाद अगर हम उसको हीट करते हैं तो उसकी सॉलिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, मतलब उसमें हम और सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकते हैं। यही होता है सुपर सैचुरेशन। ठीक है, हीट करने से और सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाता है ना, उसकी और सॉल्यूट सॉल्युबिलिटी बढ़ डिसॉल्व हो जाती जाता है, है। उसे बोलते हैं यस सुपर सर। सैचुरेशन। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं, अपन ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, टाइम खत्म हो जाएगा। ठीक है, सर ये तो अब ऑप्टिमम टेम्परेचर बहुत पे ही होता सिंपल होगा ना? चीज है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। मतलब क्या? सर एक ऑप्टिमम ऑप्टिमम टेम्परेचर देखो रहता। सिंपल है। हाँ। आप नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो होता क्या है, आप जैसे घर में क्या कर रहे हो, पानी में शक्कर घोल रहे हो, कुछ टाइम बाद आएगा शक्कर नहीं घुलेगी, तो आप बोलोगे मुझे और घुलना है, मुझे मजा आ रहा है शक्कर घुलने में। तो क्या करोगे आप? थोड़ा सा उसे हीट कर दोगे, गुनगुना कहते हैं ना, गुनगुना गुनगुना जो भी बोलते हैं, ल्यूक वार्म वाटर, है ना, उसमें भी मतलब सॉल्युबिलिटी ज्यादा अपन बढ़ाएंगे तो क्या होगा? सॉल्वेंट ही इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना? तो ज्यादा नहीं, एक नॉर्मल टेम्परेचर पे अपन हल्का सा हीट करके उसे, वो क्यों होता है वो अपन आगे पढ़ेंगे, बहुत अच्छे। ठीक है, अभी सिर्फ अपन मतलब समझ लेते हैं उसका। ठीक है, क्या क्या टर्म क्लियर हो गई एक बार देख लेते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस क्लियर हो गई, क्वांटिटेटिव क्लियर हो गई, सैचुरेशन क्लियर हो गया, सुपर सैचुरेशन क्लियर है, अनसैचुरेशन क्लियर है। अब नेक्स्ट आता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट, बहुत इजी है। ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट क्या है? देखो नीचे एग्जांपल दिया, बहुत अच्छा बन पड़ता है। सॉल्यूट वाटर में, हम घर में क्या कर रहे हैं? वाटर में शुगर को ऐड कर रहे हैं। घर में हम क्या करते हैं? वाटर में शुगर को ऐड कर रहे हैं। वाटर क्या होगा? सॉरी, शुगर क्या होगा? सॉल्यूट होगा, याद रखना। अच्छा देखो, वाटर में हम शुगर को ऐड कर रहे हैं, तो घोल किस में रहे हैं हम? वाटर में किसको घोल रहे हैं? शुगर को, है ना? तो जिसको घोल रहे हैं, किसको घोल रहे हैं? शुगर को, है ना? तो जिसको घोल रहे हैं उसे क्या बोलेंगे? सॉल्यूट। ठीक है, जिसको घोल रहे हैं उसे बोलेंगे सॉल्यूट, जिसमें घोल रहे हैं, जिसमें डिसॉल्व कर रहे हैं उसे क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट। ठीक है, एक बार देख लो, सॉल्यूट की डेफिनेशन क्या है? द कंपोनेंट विच इज डिसॉल्व्ड, जिसको हम डिसॉल्व कर रहे हैं। पानी में हम शक्कर को डालना है तो शक्कर क्या होगी? सॉल्यूट। क्लियर करना है अच्छे से। वाटर में हम शुगर को डालना है तो शुगर क्या होगी? सॉल्यूट। ठीक है, और वाटर क्या होगा? सॉल्वेंट। जिसमें हम डिसॉल्व कर रहे हैं उसे बोलेंगे सॉल्वेंट, जिसको डिसॉल्व कर रहे हैं उसे बोलेंगे सॉल्यूट, जिसमें डिसॉल्व कर रहे हैं उसे बोलेंगे सॉल्वेंट। समझ में आ गया सबको? एक बार नोट्स पढ़ लेना क्लास खत्म होने के बाद, तो इजीली समझ में आएगा। तीसरी चीज है हमारा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन। ठीक है, पानी में हम नमक घोल रहे हैं, वाटर क्या है? सॉल्वेंट है, सॉल्ट क्या है? सॉल्यूट है, दोनों को मिला देंगे, क्या बनेगा? सॉल्यूशन। बहुत ही इजी है, मैंने सिर्फ बता दिया है, आप लोग देख लेना अच्छे से ना। सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, तीन चीज क्लियर हो गई। ठीक है, एक मिनट दो मुझे, अब देखते हैं कौन है। 71 स्टूडेंट है, बहुत सारे होगा। क्या कर रहा हो तुम लोग? सर हेलो। बताइए, सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। जी 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 बोलिए।
बोलिए। सर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर क्वांटिटी जैसे नमक या चीनी जो भी है तो उसकी अगर ज्यादा होगी और वाटर की कम होगी तो उस जगह तो सर सॉल्वेंट मतलब ये हो जाएगा ना, जो ज्यादा क्वांटिटी वाला लाइक ये चीनी या वो। हो सकता है सर, ये पॉइंट आगे आएगा, मैं अभी ज्यादा क्लियर नहीं कर रहा, ये पॉइंट आगे आएगा पूरा अच्छे से, है ना, कि कितना रेशियो होना चाहिए तब जाके सॉल्यूशन होता है, ठीक है, रेशियो होता है इस चीज का, वो अपन क्लियर करेंगे अच्छे से। अभी मैंने सिर्फ जनरल बता दिया आपको, जैसे ही आगे अपन बढ़ते हैं सॉल्युबिलिटी में तो एक चीज क्लियर होगी, ठीक है बेटा। ओके तस्कीन, तस्कीन प्रेजेंट है? तस्कीन बताइए, सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूशन, फिर आगे बढ़ें जल्दी से। ठीक है, शुभांजलि। शुभांजलि यस सर, यस सर। जी, सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूशन। सर सॉल्यूट ऐसा सब्सटेंस होता है Solute क्या जिसे होता है? हम Solvent क्या सॉल्वेंट होता में है? डिसॉल्व Solution क्या करते हैं। सर सॉल्यूट ऐसा सब्सटेंस ठीक है, होता है example जिसे बता हम दीजिए। सर शुगर या सॉल्ट सॉल्यूट का। ठीक है, ठीक है। और सर और सॉल्यूशन solvent? ऐसा, सर सॉल्वेंट ऐसा कंपोनेंट होता है जिसमें कि सॉल्यूट को डिसॉल्व ठीक है। करते हैं। हम्म, ठीक और है, सर जैसे वाटर सॉल्यूशन है ना, शुगर और और सॉल्ट को यस हमने सर, वाटर में डाला था तो वाटर क्या होगा? वाटर सॉल्वेंट होगा ठीक सर। है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यस सर, चलिए बताइए, सॉल्यूट सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इजी तो हो गई, अब जल्दी से बता पढ़ो। तीन चीज क्लियर करो फिर आगे बढ़ते हैं ना, और भी लोग आंसर देने के लिए तैयार बैठे हैं जी। सर जिस चीज में आप बताइए। अपन डिसॉल्व करेंगे वो होगा जी, सॉल्वेंट। सर जिसको डिसॉल्व करेंगे वो होगा सॉल्यूट में डिसॉल्व करते हैं ना, वेरी गुड। जी सर, दोनों को मिक्स करके सॉल्वेंट सॉल्यूशन हो जाएगा, दोनों को मिला देंगे तो क्या होगा? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। चलिए, सबने सही बोला जिसने बोला था, ठीक है। अब एक चीज आती है अपना होमोजीनस और हेट्रोजीनस, बहुत इजी वर्ड है लेकिन एक बार बता दूंगा। होमोजीनस मतलब क्या होता है? सेम पार्ट्स। किसी भी चीज में अगर सेम पार्ट्स हो, देखो क्या किया हमने, वाटर में शक्कर को घुल दिया, अच्छे से घुल गया, जब अच्छे से घुल जाएगा तो वाटर और शुगर एक जैसे दिखेंगे ना, अलग अलग तो दिखेंगे नहीं घुलने के बाद, तो उसे क्या बोलेंगे? होमोजीनस। जब देखने में एक जैसा हो या एक ही पार्ट्स हो उसमें, ठीक है, जब देखने में एक जैसा हो या एक ही पार्ट्स हो उसे क्या बोलेंगे? होमोजीनस, ये याद रखना, ठीक है। मिल्क है, मिल्क को अपन दूर से देख रहे हैं तो क्या होगा? एक जैसा दिखेगा, उसे क्या बोलेंगे? होमोजीनस, ठीक है। पानी में तुमने नमक को अच्छे से घोल दिया, कैसा लगा वो? जैसा पानी है, ऐसा लगता है ना, जैसे पानी को देख रहे हैं, नमक दिखता नहीं है हमें घुला हुआ, उसे क्या बोलते हैं? होमोजीनस, ठीक है। अब इसका अपोजिट आ जाओ, होमो का मतलब लिखना सेम है ना, होमो का मतलब होता है सेम। हेटेरोजीनस, हेटेरो मतलब होता है डिफरेंट, होमो मतलब सेम, हाँ, हेटेरो मतलब डिफरेंट, ठीक है। हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट। तो क्या करेंगे, हमने पानी लिया, पानी में सैंड मिला दी, सैंड, रेत मिला दी है ना, रेत। आवाज कट रही है। हेलो, आ रही है क्लियर? ठीक है, आने लगी कहीं कहीं नेटवर्क प्रॉब्लम है तो वहां पर प्रॉब्लम आ रही होगी, ठीक है। हेटेरोजीनस क्या है? ठीक है, हेटेरोजीनस क्या है? डिफरेंट पार्ट्स। हेटेरोजीनस किसे बोलते हैं? डिफरेंट पार्ट। हेटेरो मतलब डिफरेंट। पानी में आपने सैंड को डाल दिया, रेत को डाल दिया है ना, उसे क्या बोलेंगे? हेटेरोजीनस। दोनों क्या है? अलग अलग दिख रहे हैं, रेत घुलती नहीं है पानी में तो क्या होगा? दोनों अलग अलग दिखेंगे। सॉल्ट क्या हुआ था? घुल गया था, तो पूरी सॉल्यूशन कैसा लग रहा था? वाटर जैसा। लेकिन जब हमने सैंड ऐड की, सैंड खुली नहीं तो क्या हुआ? पानी और सैंड अलग अलग दिख रहे हैं तो उसमें क्या बोलेंगे? हेटेरोजीनस, ठीक है। अब ये जो मैंने तीन डेफिनेशन, समझ में आ रहा है सबको? होमोजीनस, हेटेरोजीनस। आगे बढ़ते हैं ना, बहुत इजी है। जिसमें सेम पार्ट्स हो या देखने में जो सेम लगे उसे बोलते हैं होमोजीनस, जिसमें डिफरेंट पार्ट्स हो या देखने में डिफरेंट लगे उसे बोलते हैं हेटेरोजीनस, ठीक है। अब ये तीन डेफिनेशन मैंने सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड लिख दी थी बुक में से देख के, समझ में तो सबको आ ही गया है, बाकी आप लोग लिख लेना इसको, है ना, नोट्स में सेंड करूंगा, नोट्स में सेंड कर दूंगा। तो टेरिंग स्टॉप करके मैं 2-3 क्वेश्चन पूछता हूँ, कोई लेफ्ट मत करना, अटेंडेंस ले रहा हूँ मैं ना।
लेफ्ट मत कर